यहां विवेचन आ रहा है। लिख रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, बतला रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजन परीक्षित बुद्धि पर ऐसा पाला पड़ा, ऐसी बुद्धि विकृत हुई कि उसने अपने पति के वस्त्र को पकड़ लिया, दैव को नमस्कार किया कश्यप जी ने और उसकी आकांक्षा की पूर्ति की। थोड़ी देर के बाद में दिति स्नान आदि से निवृत्त होकर के आई, पति के चरणों में गिर गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ध्यान देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जीवन में बचो, भूल से बचो। देवी जो तुमने भूल की है उसका तो फल परिणाम सामने आने वाला है। भगवान क्या परिणाम होगा? अरे इसका परिणाम होगा तुमको दो संतान पैदा होगी। एक का नाम होगा हिरण्यकश्यप, एक होगा हिरण्याक्ष। पर इसी कुल में आगे चल करके एक भक्त भी पैदा होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा, जो जगत में अपना नाम करेगा, तुम्हारे कितने कुलों को तार देगा। इसी कुल में आगे चल करके प्रहलाद होगा। प्रहलाद का नाम सुना तो थोड़ी उसको सांत्वना मिली, अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई, लेकिन आगे चल के सुधार ली गई, आगे सुधार ली गई। सुधरने का प्रयास करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भोगों से बचो, बता रहे हैं। अरे कामेन कर्मणा सास्यात्, कामेन कर्मणा सास्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम, लोभेन भक्तिनाशा स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कामेन कर्मनाशा, काम से शुभ कर्म नष्ट हो जाता है। क्रोधेन ज्ञाननाशनम, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है। लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। तस्मात्, इसलिए त्रयम् त्यजेत्, तीनों को छोड़ दो। गीता भी कह रहा है, गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मना, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं इन तीनों को छोड़ दो। भागवत भी कह रही है कि इन तीनों को छोड़ दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। चलो थोड़ी व्याख्या करता हूं। शुरू में लगता है व्याख्या कर दो और लास्ट में पहुंचते तो हड़बड़ाहट हो जाती है। आइए थोड़ी व्याख्या। कामेन कर्मणा सास्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम। महाराज, यदि हम काम का परित्याग कर देंगे तो वंश कैसे चलेगा? मैंने जरूरी समझी इसकी व्याख्या। आप ग्रस्त लोग हैं ना, इस साधु कथा सुन रहा होता, साधु समाज होता तो मैं इस विषय को बिल्कुल टच नहीं करता, लेकिन आप गृहस्थी हैं इसलिए मुझे इसकी व्याख्या करने पड़ रही है। महाराज, यदि काम नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा? पुत्र कैसे होगा? और पुत्र नहीं होगा तो पिंडोदक कौन देगा? जलोदक कौन करेगा? पिंड क्रिया कौन करेगा? शायद तर्पण कौन करेगा? ध्यान देना महाराज, यदि क्रोध नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आप बोलो क्रोध नहीं करो तो क्रोध के बिना काम चलने वाला। हमारा तो बेटा रोज सुबह 8 बजे उठता है, महाराज कितना क्रोध करने पड़ता है। आपने बोला क्रोध नहीं करो तो चलो मैं क्रोध नहीं करती, पर बच्चा फेल हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ये महाराज बच्चे को फेल करने के लिए कथा नहीं कह रहे हैं, ये पास करने की कथा कह रहे हैं। क्या करो? तो क्रोध करना कि नहीं करना महाराज? लोभ करना कि नहीं करना महाराज? जीवन में काम वासना हो कि नहीं हो, एक समस्या बन गई है। व्यवस्था की शास्त्र ने
शास्त्र व्यवस्था भी बनाता है। शास्त्र ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। मैं एक आपको आंखों देखी घटना सुनाऊं। हम सफर में जा रहे थे, रास्ते में पैदल चलते जा रहे थे। किसी गांव में झगड़ा हो रहा था। दो माताएं आपस में खूब लड़ रही थी, झगड़ रही थी बड़ी तेजी से। ये बंबई की नहीं थी। हाँ, आप बस सोच रहा है बंबई क्यों, यहाँ की नहीं थी। यहाँ तो स्वाध्याय में आती, सत्संग करती। ये लड़ेंगी थोड़ी, ये तो आपस में हरि चर्चा करेंगी, वेदांत का चिंतन करेंगी। किसी पिंड की बात, पंजाब की बात, दो माताएं झगड़ रही थी आपस में खूब जोर से। आंखों तक की बात है, सुनी हुई नहीं है। जब वो दोनों आपस में लड़ रही थी खूब जोर से, इतने में एक का बच्चा रोया। आग बबूला थी, उसकी आंखें लाल लाल, कपोल उसके लाल हो गए, चेहरा उसका भद्र हो गया। इतनी उनको गुस्सा थी एक दूसरे को। इसी बीच में एक का बेटा रोने लगा। ऐसा वो चीखा चिल्लाया, और जब रोया बड़ी जोर से, तो उसने दौड़ करके बच्चे को गोद में लिया और अपना दूध का पान कराने लगी। बच्चे ने दूध पिया तो बच्चा मर गया। ध्यान देना, बच्चा बेहोश हो गया। क्यों? कि उसके अंदर इतना जहर बढ़ा। एक क्रोध जहर है, ध्यान देना, क्रोध जहर है। जब क्रोध रूपी जहर बढ़ा तो वो जहर आवेश, आक्रोश जहर बनकर के स्तन के माध्यम से, जब दुग्ध के रूप से जब उसके अंदर गया, तो बच्चा उस ताप को सहन नहीं कर सका और बेचारा मूर्छित हो गया, गिर गया जमीन पे। ध्यान देना, क्रोध इतना खतरनाक होता है। आप कहोगे महाराज तो बस करना, आज से छोड़ दे। में नहीं करें, व्यवस्था बनाई। सुनो ध्यान से, क्रोध करना है पर कितना करना है। कहा बुद्धि के बैलेंस में रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। क्रोध करो पर बुद्धि के संतुलन में रहना चाहिए। आपको होश होना चाहिए कि हम क्रोध कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे, ऐसा आपको होश होना चाहिए। आपके ओठ नहीं फड़कने चाहिए, आंखें विभक्त नहीं होनी चाहिए, चेहरा आपका विकराल नहीं होना चाहिए, आपका खून गर्म नहीं होना चाहिए, आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपका बीपी बढ़ गया, रूप शुरू अभद्र हो गया, तो समझो यही क्रोध घातक है। और जो क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए होता है, व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए होता है, वो क्रोध अपने बुद्धि के बैलेंस में होता है। हमें मालूम हो, पढ़ते रहना चाहिए कि हम क्रोध कर रहे हैं। कई बार माँ बच्चे को डर पाने के लिए हाथ में चाकू ले लेती है और पीछे पीछे दौड़ती, खड़ा हो जा तेरा पेट फाड़ दूंगी। यदि बच्चा खड़ा हो जाए तो पेट फाड़ देगी है? वो केवल डर पाने के लिए। तो क्रोध ऐसा करना है, इतना करना है। बच्चा, यदि आप क्रोध नहीं करोगे तो बच्चा सुबह उठेगा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं। कितना क्रोध करना है। शास्त्र ने कहा कि जितना दाल में नमक डालते हो ना, पर एक माप बता देता हूं, इस दाल में बहुत नमक डाल दो तो भी बेकार हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं डालोगे तो भी बेकार हो जाएगी। क्या समझी? दाल में नमक बहुत डाल दिया तो बेकार, बिल्कुल नहीं डाला तो बेकार। हिसाब का डालो, जितनी जरूरत है। जिंदगी में ठीक ऐसे ही जरूरत भर क्रोध करो, जितनी आवश्यकता है। जितनी जरूरत उतना काम करो, काम आए, और जितनी जरूरत उतना लोभ हो। लोभ, काम, क्रोध तीनों की मात्रा है। यदि उससे अधिक हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। आगे कथा आती है जय विजय की। वो लोग धाम में गए मिलने के लिए, चनकादी, वो बीच में डंडा लगा दिया, नहीं जा सकते हो। संक्षेप, बातें तो बहुत कहनी थी, नहीं जा सकते। भगवान ने कहा है प्रभु के दरबार में भी। सनकादी ने बोला प्रभु के दरबार में भेद, ये नहीं जाएगा वो जाएगा। अरे दादा से मिलने आया हूं, तुम क्यों नहीं मिलने दोगे?
हम जरूर जाएंगे। नहीं जाने दोगे, तुरंत वहां पर श्राप दिया, जाओ तुम यहाँ के योग्य नहीं हो, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ। शाप लगा। भाई दिति के गर्भ में आए, उनका जन्म हुआ, नाम पड़ा हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। भगवान ने मारने के लिए उनको बराह का अवतार लिया और बराह बनकर के हिरण्याक्ष को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 कथाएं कहनी एक साथ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निष्कर्ष निकला कि जिंदगी में क्रोध विकार काम नहीं लाओ, क्योंकि दिति के अंदर ये इस ढंग की बात आई तो परिणाम कहां तक पहुंचा है। जीवन को बचाओ, जीवन को बनाओ, अच्छा बनाओ, बड़ी सुंदर बात रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। भोगों से त्याग करो, बचो भोगों से, विलासों से बचो, उनका त्याग करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे त्याग विषय रस रंगा, करो मन सत्संगा। 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 जन्मांतर के पाप धोयले, जन्मांतर के पाप धोयले, जन्मांतर के पाप धोयले, जन्मांतर के पाप धोयले। बहे ज्ञान की गंगा, करो मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो मन सत्संगा। जन्म जन्म के पाप धोइले, जन्म जन्म के पाप धोइले। वही ज्ञान की गंगा, करो मन सत्संगा। वही ज्ञान की गंगा, करो मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। ले पतिरंगा झंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो मन सत्संगा। सतगुरु से निज रूप जान ले, सतगुरु से निज रूप जान ले। लख करी हो जा चंगा, करो रे मन सत्संगा। लख करे हो जा चंगा, करो मन सत्संगा। जय हो। आत्म रूप सभी राम कृष्ण है, आत्म रूप सभी राम कृष्ण है। आत्म रूप सभी राम कृष्ण है, आत्म रूप सभी राम कृष्ण है। उठी अज्ञान बेहंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो मन सत्संगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे सभी बोलो हरे राम, जय हो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को सुनाया, मैत्रेय जी महाराज ने विदुर को सुनाया। मैत्रेय जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, मैं आपको महर्षि कर्दम की कथा सुनाता हूं। राजन, कर्दम का मतलब होता है कर दमन, दमन कर। जो तुम्हारी इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, भोगों में जा रही हैं, विलासों में जा रही हैं, उधर से इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को मोड़ो। भागती हुई भोगों की तरफ इंद्रियों को मोड़ दो। एक संत से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज मेरे को भगवान कभी मिलेंगे? मिलेंगे? संत ने उससे पूछा, बेटा तेरा कहीं प्यार है? कहीं किसी में तेरा मन लगा है? किसी संसार के पद में, पदार्थ में, व्यक्ति में? वो व्यक्ति बोला, महाराज मेरा मन कहीं नहीं लगा है। महात्मा ने कहा, मैं तेरे को लिख के देता हूं, तुझे कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों महाराज? इसलिए नहीं मिला। अरे भाई, जिस नदी में कोई प्रवाह नहीं है, धारा नहीं, उधर उसको किधर मोड़ा जाए? जो नदी सूखी पड़ी हुई है, सुनना ध्यान से, जो नदी सूखी पड़ी है, जिसमें कोई धारा ही नहीं है, जिसमें कोई प्रवाह ही नहीं है, अरे उसे कैसे मोड़ा जाए? स्त्री में प्रेम है, प्रेम की धारा बह रही है। पति में प्रेम है, प्रेम की धारा बह रही है। पुत्री में प्रेम है, धारा बह रही है। पुत्र में प्रेम है, धारा बह रही है। धन से प्रेम है, दौलत से प्रेम है। अरे कहीं